अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसमें कोई खास चीज डाली है क्या? हल्दी हल्दी क्या? हल्दी डाली है हुजूर। ओह, अच्छा, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। भाई देखो, रात में मुझे अकेले सोना पसंद नहीं, मेरी बात समझ रहे हो ना? शाबाश बूढ़े, क्या तुम मेरे लिए खूबसूरत लड़की का बंदोबस्त कर सकते हो? वैसे तुम्हारी कोई बेटी है क्या? नहीं 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 हुजूर, नहीं। फिर तो तुम्हारी खैर नहीं बूढ़े। तुम्हें मेरे साथ कुछ वक्त गुजारना होगा जब तक मेरा मेहमान अर्तुगरुल नहीं आ जाता। बात सुनो सिपाही, ये तुर्क अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं रखते। इन लाशों को सैन में लाओ और कारवां सराय को बंद कर दो। मैं यहाँ तंगूत का इंतजार करूंगा। हर जगह पहरेदार भेजो। इस लड़की को तैयार करो। जो हुक्म सरदार। काई कबीले वाले तुम्हारी शुजाअत को मानेंगे, ये सोचे बगैर कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। तुम अर्तुगरुल को बचाने निकल पड़े। मुसीबत ज़्यादा की मदद करना हमारा हमेशा से फर्ज रहा है। वो तो ठीक है, लेकिन जब बात अर्तुगरुल की मदद करने की हो तो उस मदद की कदर और बढ़ जाती है। अर्तुगरुल का नाम चंगेज़ खान के महल से लेकर कोनिया और शाम से लेकर कुस्तुनतुनिया तक मशहूर है। तुम उसी की तरह ना सिर्फ बहादुर हो बल्कि उससे ज्यादा ज़हीन भी हो। ये सब आप मुझे क्यों बता रही हैं? क्योंकि माएँ अपनी औलाद को कामयाब और बड़ा आदमी बनते देखना चाहती है, यही वजह है। मैं भी तुम लोगों के साथ आना चाहता था भाई। हमारी बहन को अकेला मत छोड़ना, हम सब कुछ संभाल लेंगे। खैर खैरियत से जाओ मेरे बच्चे। दुआन, भाई को लिए बगैर वापस ना आना। सलामत। अर्तुगरुल और हलीमा सुल्तान पे इसी जगह हमला हुआ था। हम 3 ग्रोहों में बंट जाएंगे। दरमियान में गुंदुगदू भाई और हम होंगे और दोनों अतराफ में हमारे घोड़सवार पीछे होंगे। वो जैसे ही हमलावर होंगे घोड़सवार मदद को पहुंच जाएंगे। तुम कौन से जाबाज लेकर जा रहे हो? बेहतरीन जाबाज बाबा, सफदर और बाकिर को, और मेरा सिपाही को शाबाश। मैं भी अपने बेहतरीन जाबाज लाया हूँ मामू, फिक्र ना करें। नायान तमरेज से फौज लेकर आया था। वो हमारे से पहले कीमती मालूमात हासिल करना चाहते हैं। तुम लोग मोहतात रहना।
अल्लाह तुम लोगों का हामी और नासिर हो। तुम लोग एक मुकद्दस जंग पर जा रहे हो। जंग तुम्हारी है और जीत अल्लाह पाक की। बहुत शुक्रिया मामू, इजाज़त चाहते हैं। आगे बढ़ो मेरे शेरों। दुआ दीजिए बाबा। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। कहा सुना माफ। तुम इतनी देर से क्यों आए? माफ़ी चाहता हूँ आका। कौन है ये भाई? ये अर्तुरुल के जाबाजों में से है। मैंने तुम्हारे आका की तलाश में बहुत कुछ दांव पे लगा दिया है। आइंदा गलती हुई तो माफ़ी नहीं मिलेगी। फिक्र ना करें आप, आइंदा ऐसा नहीं होगा। हम इस पर भरपूर एतमाद करते हैं, तुम भी इस पर भरोसा रखो। आप कहते हैं तो ठीक है भाई। तुम्हारे साथ जो हुआ मुझे उसका दुख है सलजान। शुक्रिया आलिया खातून। सुना है तुमने 3 बेटे खोए हैं। तुम्हारा कमज़ोर जिस्म उनको पाल ना सका। एक औरत के लिए खुशी का लम्हा वो होता है जब वो अपने शौहर को वारिस अता करती है। तुम्हें इस तरह देखकर मुझे बहुत दुख होता है। औलाद देने और लेने वाला अल्लाह ही है आलिया खातून। बेशक। आपको दूसरों के लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे आप बहुत सही जा रही हैं। मौके से फ़ायदा उठाना आपको खूब आता है, माशाअल्लाह। सुना है कि तुम अब नेक भी हो गई हो, लेकिन अगर तुम इसी तरह की बातें करती रही तो बुराई तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी सलजान। और ये भी सुन लो कि तुम अपनी जानें यहाँ नहीं चल सकती। आई समझ? ए रात को दिन और दिन को रात बनाने वाले, फैसले करने वाले और ज़मानों के मालिक, मुझे इस ज़िल्लत से निजात दे या रब। मुझे इन वैश्यों के हाथों खिलौना बनने से बचा ले। मुझे इस बुराई के आगे झुकने ना देना। मेरी बीवी, मेरी माँ, मेरे कबीले और मेरे सिपाहियों को मेरे इंतज़ार की अज़ियत से निजात दिला। बेशक ही मेरे टुकड़े टुकड़े करते, मुझे इनसे मुकाबला करने की तौफीक दे या रब।
हार गई, मैं नाकाम हो गई, मैं अपने कबीले को बचा न सकी। ऐसा मत बोलो हैमा, तुमने इन जाहिलों का बहादुरी से मुकाबला किया है। उन्होंने अगर तुम में से किसी एक की जान ली तो बदले में तुमने 3 ली, और उन्होंने ज़्यादातर औरतों और बच्चों को मारा है। तुम लोगों ने तो उनका मुजाहिदों की तरह मुकाबला किया है। वो इस सब की कीमत अनकरीब चुकाएंगे। हर शय जलाकर राख कर दी उन्होंने। हमारे पास कोई सामान ना बचा और ना खैमा रहा। हमारे पास जो कुछ था उन्होंने सब लूट लिया। सर्दियां आ रही हैं, हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ हैमा। आलिया, तैमूर, ये लोग भी तुम लोगों के साथ हैं। जब तुम छोटी थी तो तुम्हारा भी यही कबीला था। तुम इसी कबीले में वापस आई हो जहाँ तुम पली बड़ी थी और जहाँ तुम्हारी शादी हुई। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया भाईजान। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आलिया तुम्हारे लिए और लड़कियों के लिए खैमे का बंदोबस्त करेगी। जाकर थोड़ा सा आराम कर लो, हम यतीमों और जख्मियों की मदद कर लेंगे। आलिया ये सब संभाल लेगी। तुम्हारा भी बहुत शुक्रिया आलिया। लड़कियों, यहाँ आओ। हाइमा अम्मा को उनके खेमे तक ले जाओ, मैं थोड़ी देर में वहीं आती हूँ। हाइमा बाजी, इंशाअल्लाह वक्त के साथ सब पहले जैसा हो जाएगा। अर्तगुल को सही सलामत ले आएगा तैमूर। शुक्रिया। सब कुछ इतनी जल्दी हो गया। कोरकुत पे ये तुम क्या कह रही हो खातून? काई कबीले के साथ मिलकर एक नई अमारत तश्कील होगी। इसी अमारत की सरदारी का मौका है आपके पास। इन मुश्किल दिनों में तुम ये सब बातें कर रही हो आलिया? हकीकत में यही सही वक्त है। अगर आपने बर वक्त इक़दामात नहीं किए तो हम काई वालों से भी ज़्यादा बुरी हालत में चले जाएंगे। जो पहली दफा इसे मैंने अपनी बाहों में उठाया तो पूरी कायनात मुझे अपनी बाहों में महसूस हुई। मैंने इसे जो भी काम सौंपा इसने निभाया और पूरा किया। बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। जब इसकी माँ दुनिया से गई तो इसकी खूबसूरत आंखें, इसकी प्यारी बातें और इसका निडर दिल सब याद है मुझे। देखो मेरी बच्ची, अपनी आंखें खोल दो, आंखें खोलो, हमें हयात बख्श दो। अगर मेरी आयके शहीद हुई तो मेरी तलवार बुलंद हो जाएगी और सुर्ख हो जाएगी। मैं सब उजाड़ दूंगा और किसी को भी नहीं छोड़ूंगा।
आरिफ, जख्मियों का क्या हाल है? सरदार, मैंने सब दवाइयाँ इस्तेमाल में लाई, मगर लोग बहुत बुरी तरह जख्मी हैं। शायद एक भी जिंदा नहीं रह पाएगा। आज जो कुछ इनके साथ हुआ, कल यही हमारे साथ भी हो सकता है। क्या सोच रहे हैं आप आका? मैं सुल्तान अलाउद्दीन को ख़त लिखता हूँ। जलालुद्दीन ख्वारज़म को शिकस्त होने के बाद मंगोलों की राह में अब कोई रुकावट बाकी नहीं रही। कोनिया से हमें मदद तलब करनी होगी, वरना हम इन जालिमों के खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सरदार, काई वालों को कुछ मुद्दत के लिए यहाँ रुकने दें। हम मिलकर लश्कर तैयार करेंगे। हमें जाकर अपनी भेड़ों को सस्ते दामों बेचना होगा, तभी हम अपने ज़खायर बढ़ा सकेंगे। सर्दियाँ सर भरें, सब कुछ मुश्किल हो जाएगा। जो जवान बच गए वो हमारी मदद करेंगे। वो सब तो ठीक है आरिफ, मगर आने वाली सख्त मुसीबतों का सामना हम कैसे करेंगे? इंशाअल्लाह आपके लोग काई वालों को कबूल कर लेंगे, जैसे पहले हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा को अंसार ने खुशामदीद कहा था। हम भी अंसार और माजरीन की तरह भाई भाई बनेंगे। रुको! मेरा भाई जिंदा है, अर्तुगरुल जिंदा है। उसने ये निशानी छोड़ी ताकि हम उसे तलाश कर सकें। चलो जल्दी चलो, चलें। आराम से भाई, वो इतने दूर नहीं गए हैं, पैदल हैं वो, चलें। शुक्र है दंदार और शहीर को जंगी मशकों के लिए भेज दिया गया है। कम से कम हमें इनकी परेशानी नहीं है अम्मी जान। मुझे बहुत खुशी है कि मुझे तुम दोनों जैसी बहुएं मिली। वो अर्तुगरुल को तलाश करके लाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह हम उसके लिए दुआ करेंगे, मगर हमारे ज़िम्मे जो काम है वो मत भूलना। हमारे कबीले को हमारी ज़रूरत है। हम आपके साथ हैं अम्मा। मुझे पता है बच्ची। सबसे पहले लोगों को जमा करते हैं, फिर कोई लाएहमल इख्तियार करेंगे। हमारे लोग एक बड़ी मुसीबत से गुजर रहे हैं, उनको कभी मत भूलना। आप परेशान ना हो अम्मा,
क्या मेरी बच्ची? मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। हाँ बोलो। अर्तुगरुल साहब को ये बात बताने के बाद अब आपको भी ये बात बताना चाहती हूँ। बताओ ना बेटी, कुछ बुरा तो नहीं? मैं उम्मीद से हूँ अम्मा। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। ए अल्लाह, हम तुम्हारी तरफ से आए और तुम्हारी ही तरफ लौट जाएंगे। इन मुश्किल दिनों में तूने हमें ये खुशी अता की। इस बच्चे को यतीम ना करना अल्लाह। हलीमा, यहाँ अलग हो जाते हैं, वो ज़्यादा दूर नहीं होंगे। बहुत होशियारी से आगे बढ़ना, अर्तुगरुल भाई को लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे। खैरियत है? रास्ता भूल गए क्या? ओ भाई, एक जांबाज अपना रास्ता नहीं भूल सकता। ये बिल्कुल घटिया और नामुनासिब बात है। जैसे कि तू कोचाबश। ये बकवास करने के बजाय तुम्हें अपने आका को ढूंढना चाहिए। यहाँ इनका कोई निशान नहीं। दूसरी जगह जाओ और खुद को काम में लाओ।
दरिया की तरफ उनका कोई निशान नहीं। हमें ये आज ही करना होगा वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। भाई कोई सुराग नहीं मिला। जब तक रात नहीं होती तलाश जारी रखो। सरदार, आपका मेहमान आ गया। अभी तुम्हें मेरा इंतजार करना होगा। आज रात तुम मेरी हो। मैं आई हूँ आइकिस। आइकिस, मेरी बच्ची। मैं तुम्हारे साथ हूँ मेरी बच्ची। आइकिस, आइकिस। Aykız. 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 Hayır. Hayır. Aykız. Aykız. शुक्र है बमसी धुंधार और शहीर को जंगी तरबियत के लिए तुरुस्तलर ले गया। अगर वो यहाँ होते तो वो भी मारे गए होते मेरे भाई। दिल करता है कि बमसी की तरह कुचा बश का सारा भी फाड़ दूं, बगैर कुछ सोचे और बगैर कुछ समझे। आहिस्ता बोल, सुन लेगा वो। तो सुन लेना बेशक। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि सुलेमान शाह के कबीले के अब क्या हालात हैं। हम अब उन पर इन्हिसार कर रहे हैं। हमें बज़ाहिर उनकी हर बात को सुनना होगा।
आपके सिपाही बहुत बेसब्र हैं गुंदुकदू भाई। हम इस वक्त अंधेरे में सुई तलाश कर रहे हैं। ये अर्तुरुल के जानिसार साथी हैं, दुआन, बामसे, तुर्गुत। अर्तुरुल इनको अपने भाइयों की तरह मानता है। पता नहीं अर्तुगरुल भाई जिंदा भी हैं या नहीं। इन्हें बाप की तरफ देखना चाहिए भाई। कबीले को सूरत हाल से निकालने के लिए अगर इनकी कोई सरबस्ती कर सकता है तो वो आप हैं भाई। मैं और मेरे बाबा हमेशा आपके साथ हैं। जज़ाकल्लाह तैमूर, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। जैसा कि तुमने कहा, अब वक्त आ गया है कि हम सबको इकट्ठा हो जाना चाहिए। इन सारे हालात की वजह हमारा मुत्तहिद ना होना है। और जहाँ तक बात है मेरे भाई अर्तुरुल की, तो तुम उसे अभी तक नहीं जानते। वो हर तरह के मुश्किल हालात से लड़ना बखूबी जानता है। वो तो शैतान को भी दाव लगाकर अपाहिज कर सकता है। इंशाल्लाह भाई। अर्तुगरुल एक बहादुर जंगजू है। हम इनको सलामत पाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मैं चाहता हूं कि आप इन सर्दियों में यहीं रुक जाएं, एक दूसरे का हाथ थाम लें, खाना पीना इकट्ठा करें और मंगोलों के खिलाफ एक हो जाएं। यहाँ सर्दियाँ बहुत सख्त हैं। जब बाहर आएगी तो एक जंग होगी। सुल्तान अलाउद्दीन के साथ मिलके एक ताकत बन जाएं और मंगोलों को अपनी ज़मीन से मार फेंकें। बहुत शुक्रिया। चल, जल्दी चल। चलो। ये कीचड़ मुझे झाड़ियों में छुपा मिला। ये यकीनन जासूस है। जल्दी बता, तू नोयान का कुत्ता है ना? इसका नाम गनी है। ये एक मायूस आवारागर्द है, छोड़ दो इसको। लेकिन इसको आज तक कोई पकड़ नहीं पाया। हालांकि तुम एक नालायक खोजी हो, लेकिन तुम्हारी समात काफ़ी अच्छी है। लेकिन ये हिरन से भी ज़्यादा तेज़, लोमड़ी से भी ज़्यादा चालाक और रीछ से भी ज़्यादा ताकतवर है। तुम्हें दाद तो देनी पड़ेगी। मुझे माफ कर दो भाई। रुक, अभी बताता हूं तुझे। जवान, चलो इधर आ जाओ, खाना खा लो। जो हुकुम बे।
इंतजार था अजीज दोस्त। कौन हो तुम? नोयान की जहन्नुम में खुश आमदीद अर्तुगरुल। तो तुम हो नयान? बिल्कुल, मैं ही इस जहन्नुम का शैतान हूँ। कारवांसराय से धुआं उठ रहे। मैंने तुम लोगों को पहले ही कहा था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अगर इस कोचाबाश की वजह से मेरे आका को कुछ हुआ तो इसकी खैर नहीं होगी। दोन, अगर तुम इसी तरह की बातें करते रहे तो तुम्हें फौरन खैमे भिजवा दिया जाएगा। सवार हो जाओ जल्दी। या अल्लाह, सब्र।